अब लास्ट में देखो फिर से एक छोटा सा आर्टिकल है हीट से संबंधित, आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने भी महसूस किया होगा कि इस साल मार्च में थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी रही। राइटर बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों से ना जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राइटर कहती हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, किसी किसी महीने में किसी किसी रीजन में ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी रीजन में कम बढ़ रहा है। अब राइटर ना इसी बात को साबित करने के लिए ना बहुत सारा डेटा देती हैं, जैसे मानसून के मंथ्स में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जनवरी फरवरी में कितना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में कितना हुआ है, साउथ में कितना हुआ है। अब डेटा पे भी परसेंट चिन्ह लगाए जा सकते हैं कि डेटा जो है ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि एक थिंक टैंक का डेटा है। पॉइंट पे आते हैं ये सारा डेटा देते हुए राइटर, वो कहते हैं कि अब बहुत सारी सिटीज़ में ना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बन रहा है। इसमें क्या होता है, शहरों में ना हीट एकदम से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है जो आसानी से निकल नहीं पाती सिटीज़ से। तो अर्बन एरियाज़ में हीट जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज हो जाती है हीट के ट्रैप होने की वजह से। कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है इसलिए हीट ट्रैप हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है शहरों में। इसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। बहुत सारे इंडिया के राज्य जो हैं वो अब इसे एड्रेस करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जैसे गुजरात हीट एक्शन प्लान लेके आया। इस प्रकार का प्लान देश के अलग अलग इलाकों में भी आना चाहिए, जिसमें कुछ मुख्य बातों पे फोकस किया जा सकता है, जैसे इंडोर्स जो है रिलेटिवली ठंड रहे, इस प्रकार का मटेरियल आप इस्तेमाल करो घर के कंस्ट्रक्शन में कि घर के अंदर थोड़ा ठंडक रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करो हीट वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो ताकि जो लोग हीट स्ट्रोक से सफ़र करते हैं उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। देखो ये तो हमने बात की अर्बन एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ पे तो सरकार ध्यान भी नहीं दे पाती। अब समय आ गया है सरकार हीट वेव्स को सीरियसली ले, बजट में पैसा एलोकेट करे इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो चीज़ें हैं, देखो एक तो हीट इंक्रीज हो रही है, इससे अडेप्ट करना, एक इस बढ़ती हुई हीट को कम करने की कोशिश करना। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे सरकार को फोकस करना होगा, एक अडेप्टेशन एक मिटिगेशन। एक तो बढ़ती हुई हीट से अडेप्ट कर पाना, इसके लिए लोगों को कैपेबल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाना, दूसरा हीट को कम करने के प्रयास करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बढ़ती हुई हीट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।